अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों। दोस्तों, आनंद बख्शी ने लाइन वैसे तो अमर अकबर एंथनी की तीनों लीड किरदारों के लिए लिखी थी, मगर वक्त, हालात और जज्बात इस बात की गवाही देते हैं कि ये लाइन हेरा फेरी के लीड किरदारों राजू श्याम और बाबू राव गणपत राव आपटे पर ज्यादा फिट बैठती है। हिंदी कॉमेडी फिल्मों की ये आइकॉनिक तिगड़ी एक बार फिर से जनता को हंसी का फुल डोज देने के लिए तैयार है। आखिरी बार 2006 में रिलीज हुई, फिर हेरा फेरी में नजर आई ये तिगड़ी हेरा फेरी 3 में फिर से लौट रही है। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में हेरा फेरी 3 को लेकर काफी खबरें और चर्चाएं सामने आती रही है। अक्षय कुमार का इस सीक्वल से बाहर होना, फिर वापस लौटना, कास्ट में कार्तिक आर्यन के आने की रिपोर्ट्स और संजय दत्त का नाम कंफर्म होने की खबरें जनता की नजरों में बनी रही। सारे तामझाम के बाद अब हेरा फेरी 3 फाइनली बन रही है। अक्षय कुमार फिर से राजू और सुनील शेट्टी श्याम के किरदार में लौट रहे हैं। परेश रावल फिर से एक बार बाबू राव गणपत राव आपटे उर्फ बाबू भैया बनेंगे ही, लेकिन इस किरदार का फैन होने के नाते हमें एक छोटी सी टेंशन है और शायद बाबू भैया के तगड़े वाले फैंस भी इस बात से सहमत जरूर होंगे। हमें लगता है कि हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी में बाबू भैया के साथ न्याय नहीं हुआ था। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए बाबू भैया के किरदार की डिटेल्स में चलते हैं। दोस्तों, पहली हेरा फेरी फिल्म को बहुत सारे लोगों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा होगा। राजू यानी कि अक्षय कुमार, श्याम यानी सुनील शेट्टी और बाबू भैया यानी कि परेश रावल के किरदार पहली बार इसी फिल्म में मिले थे। हेरा फेरी में बाबू भैया की पुरानी कहानी है। अपने जिस घर में बाबू भैया ने राजू और श्याम को पनाह दी, वो घर और गैराज उनके पिता ने बहुत कड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन बाबू भैया की मां के बीमार पड़ने पर काफी कर्ज हो गया, जिसे चुकाते चुकाते उनके पिता का निधन हो गया था। बाबू भैया को विरासत में जर्जर होते पुराने घर और अब ग्राहकों को तरसते स्टार गैराज के साथ पिता का लिया कर्ज भी मिला। हेरा फेरी में हमें कर्ज देने वाले बाबू भैया के घर के सामने खड़ा होकर कर्ज चुकाने के लिए तकादा मारते हुए भी दिखे थे। राजू और श्याम अपनी बेरोजगारी से परेशान लड़के थे और पैसे कमाकर जिंदगी अच्छी बनाना चाहते थे। बाबू भैया का सपना ये था कि वो अपने पिता पर चढ़े कर्ज की पाई चुकाने के बाद अपने घर के बाहर कुर्सी डालकर बिना गर्दन झुकाए बैठना चाहते थे, भले ऐसा सिर्फ एक ही दिन के लिए हो। इस बैक स्टोरी के साथ दर्शकों को ये यकीन करने की पक्की वजह मिल जाती है कि एक शरीफ सा दिखने वाला आदमी राजू के उस घिनौने से प्लान में शामिल हो सकता है जो एक बच्ची को किडनैपिंग से छुड़ाने के लिए दी जा रही फिरौती में कमीशन खाने जैसा हो। ये ओरिजिन स्टोरी ना हो तो हेरा फेरी में बाबू राव से पहली मुलाकात में दर्शक बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि वो नैतिकता के लेवल पर इतना भ्रष्ट काम कर सकता है। हेरा फेरी उस दौर की फिल्म है जब भारत में इंटरनेट आज की तरह हर हाथ हर घर में नहीं था, मगर आज इंटरनेट के संसार में सांस ले रही आबादी में बहुसंख्यकों का दर्जा रखने वाले मिमिकर्स में बाबू राव गणपत राव आपटे की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। पूरी हेरा फेरी फ्रेंचाइजी से लोगों ने जितने मीम्स बनाए हैं ना, उनमें सबसे अधिक बाबू भैया पर बने हैं। ऐसा दावा एक इंटरनेशनल सर्वे में नहीं किया गया है, मगर पिछले कई सालों से मीम की दुनिया में दिलचस्पी रखने से ये फीलिंग जरूर आती है। जी हाँ, बाबू भैया की इस पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है उनकी हाजिर जवाबी और किसी भी सिचुएशन में चौकस रहना। इस बात को समझने के लिए पहली हेरा फेरी फिल्म में उनके पहले सीक्वेंस से शुरू कर सकते हैं। देवी प्रसाद को पूछते लोगों के कॉल आने पर बाबू भैया का रिस्पॉन्स याद कीजिए। पहले कॉलर को वो बस इतना कहकर निपटा देते हैं कि नंबर देखकर डायल कर, लेकिन दूसरा कॉल आते ही उनके अंदर का धारदार रंकार जाग जाता है। इस बार वो देवी प्रसाद को पूछ रहे व्यक्ति से कहते हैं, वो तो 10 मिनट पहले ही चल बसे। रहने का ठिकाना खोज रहे श्याम को बाबू भैया 3000 रुपए किराया बताते हैं। मजबूरी गिनाते श्याम से वो एक टाइम पीने का इंतजाम यानी
₹200 में मामला फाइनल कर लेते हैं। लेकिन किराया लेते जरूर है, क्योंकि उन्होंने अगर किराया नहीं लिया तो कल को वो समझेगा कि मकान उसी का है और वो मकान मालिक है। ये याद रखना जरूरी है कि मोहिनी थिएटर वाले ने किराया नहीं दिया तो बाबू भैया ने उनका सामान ही रखवा लिया था। जी हाँ, श्याम का साइन किया हुआ ब्लैंक पेपर अनुराधा को देने के बाद राजू को पड़ा बाबू राव का स्टाइल वाला झन्नाटेदार थप्पड़ तो आपको याद ही होगा। अगर अभी भी आपको बाबू भैया के स्मार्टनेस पर शक है ना, तो हेरा फेरी से कुछ और फैक्ट्स देखिए। डबल एमए कर चुके श्याम और खुद को चालाकी का पहाड़ समझने वाले राजू के होते हुए भी बाबू भैया ने ही सबसे पहले ये गुत्थी सुलझाई कि देवी प्रसाद को पूछते लोग उन्हें क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि टेलीफोन डायरेक्टरी में स्टार फिशरीज और स्टार गैराज के नंबर अल्टी पल्टी होकर छपे हैं। जी हाँ, पहला प्लान फेल होने के बाद दूसरी बार बाजीगर जैसे हिट और मास्क वाले कॉस्ट्यूम पहनकर जाने का आइडिया भी बाबू भैया का ही था। देवी प्रसाद से मिली फिरौती को कबीर के साथ एक्सचेंज करते वक्त जब पुलिस और खड़क सिंह रायता फैला देते हैं तो बाबू भैया ही सबसे एक्टिव होकर कहते हैं कि पैसे अभी बांट लेना ठीक रहेगा। राजू ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और अंत में पूरा मामला बिगड़ ही गया। और हेरा फेरी के एकदम अंत में जब देवी प्रसाद पुलिस के चंगुल से तीनों को बचा लेते हैं तो सबसे पहले बाबू भैया ही पुलिस से हथकड़ी खोलने को कहते हैं। फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म की शुरुआत में नाना पाटेकर की आवाज में नरेशन सुनाई देता है। बताया जाता है कि पैसा आने के बाद राजू ने अपनी मां को खो दिया और श्याम की अनुराधा एक एक्सीडेंट में चल बसी। बाबू भैया के बारे में आप सुनते हैं कि उनके पास खोने को कुछ नहीं था तो उन्होंने अपना दिमाग खो दिया। हमारी राय में ये बाबू भैया के साथ अन्याय था। राजू और श्याम की पुरानी संपत्ति में भले ही कुछ नहीं था, लेकिन बाबू भैया के पास खोने को अपना पुश्तैनी घर और स्टार गैराज था। जी हाँ, हमने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि कैसे बाबू भैया पहली फिल्म में बहुत ही स्मार्ट थे, लेकिन दूसरी फिल्म में इस किरदार को बहुत ही बेवकूफी से भरा दिखाने की पूरी कोशिश की गई। एक सीन में तो बाबू भैया स्विमिंग पूल से लोटा भर भर के बाहर बैठकर नहा रहे होते हैं, जबकि पहली फिल्म के गाने में बाबू भैया ख्वाब देखते हुए राजू और श्याम के साथ विदेश में वाटर राइड और पूल के मजे लेते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, हेरा फेरी के डायरेक्टर प्रियदर्शन थे और राइटर नीरज वोरा थे। फिर हेरा फेरी को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया था तो इस बार डायरेक्टर भी नीरज वोरा को ही बना दिया गया। बॉलीवुड से ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जब फाइनल फिल्म राइटर या फिर डायरेक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर की राय के हिसाब से बनकर निकलती है। फिर हेरा फेरी किसका फाइनल प्रोडक्ट थी पता नहीं, मगर पहली फिल्म में जनता को अपनी चौकसी से इम्प्रेस करने वाले बाबू राव को दूसरी फिल्म में सीक्रेट का सिगरेट सुनाई देना बेहद निचले स्तर का ह्यूमर था। फिर हेरा फेरी में बाबू राव का किरदार इस तरह का लिखा गया था कि वो पहली फिल्म के अपने बेस्ट मोमेंट्स को ही दोहराता दिख रहा था। बाबू भैया ने हेरा फेरी में सिर्फ एक जगह अपनी आवाज पतली करते हुए राजू को तू जा रे कहा था, मगर दूसरी फिल्म में उनका किरदार पूरी स्टोरी में इसी अंदाज में बोलता हुआ दिखा। नीरज वोरा अब हमारे बीच नहीं है। अक्टूबर 2016 में एक हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के बाद वो कई महीनों तक कोमा में थे और दिसंबर 2017 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। दोस्तों, रिपोर्ट्स में सामने आया कि ये सब होने से पहले नीरज हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। जी हाँ, हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर अब फरहाद सामजी है और स्क्रिप्ट में कहानी में क्या कुछ है ये अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन उधर ट्विटर पर अभी से फरहाद को लेकर जनता बिफरी पड़ी हुई है। जी हाँ, फरहाद ने हाउसफुल फ्रेंचाइजी में तीसरी और चौथी फिल्में डायरेक्ट की है। उन्होंने अक्षय की ही बच्चन पांडे को भी डायरेक्ट किया है। फरहाद का ओटीटी शो पॉपकॉर्न हाल ही में रिलीज हुआ है। उनकी लिखी और डायरेक्ट की हुई फिल्मों को दर्शकों और क्रिटिक्स ने कुछ खास नहीं माना है। हाउसफुल 3 और हाउसफुल 4 भले बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली हो, मगर 2022 में उनके डायरेक्शन में बनी बच्चन पांडे बुरी तरह से फ्लॉप थी। उनका कॉमेडी स्टाइल भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था। फरहाद की फिल्मों में कॉमेडी सिचुएशन मजेदार होने से नहीं निकलती, बल्कि किरदार बेवकूफाना हरकत करते ज्यादा दिखता है। आज के दौर में जब तमाम स्टैंड अप कॉमेडियंस
एक से बढ़कर एक एक्ट ला रहे हैं और सिचुएशनल कॉमेडी का सीन शानदार होता जा रहा है, तब फरहाद की कॉमेडी किरदारों के अपीयरेंस पर ज्यादा डिपेंड करती हैं। जी हाँ, सर्कस के जोकर की तरह हरकतें करते किरदारों में अपने फेवरेट एक्टर्स को देखना किसी भी सिनेमा दर्शक के लिए एक अच्छा अनुभव नहीं होता है, जब तक कि किरदार ही खुद जोकर ना हो। हेरा फेरी के बाद फिर हेरा फेरी में फिल्म के लीड किरदारों खासकर बाबू भैया को लिखने और प्रेजेंट करने में बहुत हल्कापन नजर आया था। अब शायद डिटेल में जानने के बाद आपके मन में ये सवाल उठेगा कि हेरा फेरी थीम बाबू भैया के साथ न्याय होगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, ये आप ही हमें कमेंट्स में बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।